Dear students, very good morning to you all. Hope that you all quite fit and fine and doing hard work. मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ में ये कह सकता हूँ कि आप सभी बच्चे अपने घरों में खूब मेहनत कर रहे होंगे, जी जान लगा करके दिन रात एक करके आप मेहनत कर रहे होंगे। हम चलते हैं बेटा, जो हमारा लेसन है उसके ऊपर हम वर्क कर रहे थे एंड दैट वाज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इस लेसन के अंदर यूनिट नंबर जो 3rd है इसके ऊपर हम वर्क कर रहे थे। और कल मैंने, अगर आपको ध्यान होगा, थोड़ा सा जो पिछला वीडियो मैंने आपको दिया था वो रिकैप कर लेते हैं। पिछला वीडियो जो कल मैंने आपको कंसेप्ट दिया था इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताया था। द फर्स्ट वाज दैट वाज पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या है एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ द पीरियोडिसिटी। मैंने आपको बताया था कि जो पीरियोडिसिटी है उसमें क्या होता है कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है वो उसका रिकरेंस ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है बेटा। और कॉज के पीछे मैंने रीजन दिया था कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन होता है उसके अंदर क्या आती है, सिमिलरिटी आती है। दैट्स व्हाई एक डेफिनेट इंटरवल के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं उनके अंदर जो कैरेक्टर्स बनते हैं वो क्या बनते हैं, सिमिलर बनते हैं। ठीक है बेटा। अनदर कंसेप्ट आपको दिया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और आज भी मैं इसी कंसेप्ट के ऊपर वर्क करूंगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। मैंने आपको बताया था कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अंदर जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस का पूरा चार्ज क्या नहीं करता, फील नहीं करता है। मतलब द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और टेस्ट इलेक्ट्रॉन हैविंग टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस द रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज, पूरा का पूरा चार्ज फील नहीं करता है। और जो चार्ज उसने फील किया उस चार्ज को क्या नाम दिया जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि भाई जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, अगर आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर आपको कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं कि जेड माइनस क्या करते हैं, सिग्मा करते हैं। ठीक है बेटा। यहाँ पे जेड ई एफ का मतलब क्या हो गया, दिस वन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और यहाँ जो जेड बना, दिस वन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज नथिंग, इट इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और दूसरा बना बेटा यहाँ पे सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या है, ये अपने आप में स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, ये अपने आप में स्लेटर कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। या अगर मैं इसकी बात करूं तो अगेन सिग्मा इज नथिंग, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन विच ओवरकम द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। आज जो कंसेप्ट मेरे पास है बेटा, आज मैं आपको स्लेटर रूल आपको बताने जा रहा हूं, या जो ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट या स्लेटर कांस्टेंट है इसको कैसे करके फाइंड आउट करते हैं, या जब इफेक्टिव को कैसे करके निकालते हैं, या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कैसे करके फाइंड आउट करते हैं, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। सो लेट अस मूव टू एंजॉय द कंसेप्ट। ठीक है बेटा, चलते हैं। हम हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले, और यहां लिखूंगा बेटा दिस वन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है बेटा। और यहां लिखेंगे आगे कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्लेटर कांस्टेंट सिग्मा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है क्या क्या चीजें आपको निकालनी है। एक तो आपको निकालना बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, और एक आपको निकालना है स्लेटर कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्लेटर कांस्टेंट को निकालने के लिए यहां हमारे पास एक रूल आता है, एंड दिस वन इज स्लेटर्स रूल के नाम से ये जाना जाता है। दिस वन स्लेटर्स रूल। अच्छा, स्लेटर्स रूल क्या है इसे समझेंगे आप। कि स्लेटर रूल क्या बोल रहा है, देखो बेटा, अगर मैं स्लेटर रूल की अगर मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये बोलता है कि अगर आपको स्लेटर कांस्टेंट निकालना है, या इसे लिखेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट या स्लेटर कांस्टेंट, इसकी कैलकुलेशन है बेटा हमारे पास। मतलब ये क्या बोलता है कि सिग्मा बराबर होता है बेटा
0.35 into nth electrons excluding टेस्ट इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनेंगे क्या बोला जा रहा है। यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, प्लस करेंगे बेटा 0.85 इंटू n-1 इलेक्ट्रॉन, और ये हमने यहां लिख दिया। ठीक है बेटा, प्लस करेंगे 1.0 इंटू इनर इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन्स या इनर शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, या n-1 शेल इलेक्ट्रॉन या nth शेल इलेक्ट्रॉन एक्सक्लूडिंग टेस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, ये हमारे पास दिस वन इज कॉल्ड, इसे बोला जाता है स्लेटर रूल के नाम से ही जाना जाता है। ये क्या है बेटा? दिस वन स्लेटर रूल। अच्छा, स्लेटर रूल क्या बोल रहा है? देखो आप, इफ यू वांट टू फाइंड आउट, अगर आप स्क्रीनिंग कांस्टेंट को फाइंड आउट करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू कैलकुलेट सिग्मा, इफ यू वांट टू कैलकुलेट स्लेटर्स कांस्टेंट, सो इसको निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया तो आप स्क्रीनिंग कांस्टेंट को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यस एंड नो। अब कैसे करके इसको हम अप्लाई करते हैं वो चीज आपने समझनी है। हम क्या करते हैं, लेट अस मूव। हम ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, लाइक दिस वन। मैंने लिखा बेटा लाइक वी हैव सोडियम, सॉरी नाइट्रोजन। हम नाइट्रोजन को लेते हैं, और ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 7 है। इसे अगर मैं लिखूंगा तो इसे लिखूंगा 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, और 2 पे कितने होंगे? 3 हो गए। 2 2 4 और 3 7 हो गए। पहले वाला जो शेल है वो K है, दूसरे वाला जो शेल है वो L है। ठीक है बेटा, यस एंड नो। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको जो कल कंसेप्ट दिया था, एक थोड़ा सा उसे रिकैप करता हूँ। क्या कि जैसे मान लो ये हमारे पास ये न्यूक्लियस था बेटा, फिर मैंने आपको ऐसे करके ये ड्रॉ किया था, ये ऐसे ड्रॉ किया था, और ये ऐसे करके मैंने ड्रॉ करके आपको बताया था। अगर आपको याद होगा, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिया था, इसे नाम दिया था दिस वन टेस्ट इलेक्ट्रॉन। फिर मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन ले लिया, मान लो इधर इलेक्ट्रॉन ले लिया, या इधर इलेक्ट्रॉन ले लिया बेटा, यहाँ इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहाँ इन दोनों के बीच में दिस वन न्यूक्लियस Z/E, ये अपने आप में क्या था? दिस वन न्यूक्लियस। समझेंगे आप, कल डिटेल में करवाया था। यहां जो इनके बीच में लगेगा, इससे बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसमें नेगेटिव 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 नेगेटिव, दीज आर ऑल्सो इलेक्ट्रॉन। ये इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे बेटा? हैविंग टेंडेंसी टू रिपेल। अगर ये इसको क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे यहाँ लिख देंगे दिस वन फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्या लिखेंगे बेटा? जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर इनर इलेक्ट्रॉन्स, ये इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। इतना आपको समझ में आया? इसका नाम था, आपको मैं ये बताना चाह रहा था, ये nth शेल हो गया। इसके बाद अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि nth शेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हो, एक से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इतना ध्यान रखेंगे। यहां बना दिस वन n-1 एथ शेल, यहां बनेगा इनर, जिसे n-2, या इनर भी आगे जाकर के क्या बनेगा? ये इनर शेल्स इसके अंदर बनेंगे। इतना मैंने आपको कल रिकैप करवाया, कल बताया था, जो मैंने आज रिकैप करके आपको कंसेप्ट दे दिया। ठीक है बेटा, देखो आप इसे एक बार। ठीक है बेटा, अब भाई जब हमने ये ऐसे ड्रॉ कर दिया तो हम अप्लाई करते हैं, नाइट्रोजन को बेस मानते हैं। नाइट्रोजन को बेस माना, स्लेटर्स कांस्टेंट आपने निकालना है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट आपको निकालना है। दैट्स व्हाई इसे लिखने का तरीका थोड़ा एक चेंज और करता हूं। ये शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 और 2 5, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा। पहले वाले शेल में 2, दूसरे वाले में 5 इलेक्ट्रॉन है।
ठीक है बेटा, इतना हमने लिख दिया। जब हमने इतना लिख दिया, अब हमने क्या करना, सिग्मा निकालना है। नाउ सिग्मा कैसे निकालेंगे, सिग्मा बराबर क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। क्या लिखा है, 0.35 इंटू nth शेल इलेक्ट्रॉन एक्सक्लूडिंग टेस्ट इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये थोड़ा ध्यान से सुनो। हाँ, टेस्ट इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं, टेस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब केवल टेस्ट इलेक्ट्रॉन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ओनली वन इलेक्ट्रॉन। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट जो शेल होगा, उस आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को टेस्ट इलेक्ट्रॉन आपने बोल दिया, उसको एक्सक्लूड कर देना, छोड़ देना है, इंक्लूड नहीं करना, एक्सक्लूड कर देना है। यही तो लिखा है 0.35 इंटू nth शेल इलेक्ट्रॉन एक्सक्लूडिंग टेस्ट इलेक्ट्रॉन। अच्छा, आउटर मोस्ट शेल यहाँ पे क्या, ये L वाला है, इसमें टोटल नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 में से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सक्लूड करना है। वो एक इलेक्ट्रॉन कौन सा है, अब समझे इसको, वो एक इलेक्ट्रॉन कौन सा है बेटा, दिस वन इज कॉल्ड टेस्ट इलेक्ट्रॉन। तो भाई अगर आपने इस एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया तो बचेंगे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन बच जाएं उसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या करेंगे, देखो आप 0.35 इंटू और टोटल नंबर के इलेक्ट्रॉन कितने बने बेटा, दिस वन nth शेल के अंदर जो nth वाला शेल है, ये वाला जो शेल है, इसके अंदर अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 5 थे। 5 में से एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, सभी में छोड़ेंगे, ध्यान देंगे कंसेप्ट को। अभी तो ऐसा लिखा गया, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचे, जितने बचेंगे उसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्लस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आएगा 0.85 इंटू n-1th शेल, मतलब ये हमारे पास nth शेल था, और इसके बाद ये जो 2 वाला आया, इसे हमने बोला n-1th शेल, इसे बोला जाता है। ध्यान से सुनेंगे बेटा। तो अगर आपने ये लिखा तो ये कितना आया बेटा, दिस वन 0.85 इंटू कितना बनेगा, 2 बनेगा। 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हैं, कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.85 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, ये ऐसा लिख दिया, फिर किया हमने प्लस हो गया, और उसके बाद आएगा 1.01 इंटू इनर इलेक्ट्रॉन या इनर शेल इलेक्ट्रॉन। तो क्या इसके बाद कोई इनर शेल आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये तो आपने क्या कर दिया, दिस वन ब्लैंक, 0 हो गया ये, ठीक है बेटा। ये अपने आप में क्या है, 0 है। ये ऐसे करके आपने इसे ऐसे ड्रॉ कर दिया। ऐसे इसको आप लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहला कंसेप्ट है, आप समझ जाएं क्या बोला जा रहा है। मतलब कितना हो गया, सिग्मा अगर निकालो आप तो 35, 0.35 मतलब 70, 7, 14, मतलब कितना हो गया, ये बनेगा 1.40 बनेगा बेटा, ठीक है। और प्लस करके ये कितना बनेगा, 2 पंजे 10 हो गया, 2 1 16 और 1 17 है ना, तो मतलब कितना हो गया, 1.70 ये बन गया, ठीक है। ये दोनों इसे आपने यहाँ ले लिया, ठीक है बेटा। ऐड करो आप इसे, कितना हो गया, 0 का 0 हो गया, 7 और 4 11 हो गया, 1 और 1 2 और 1 3 हो गया, 3.10। कितना आ गया बेटा हमारे पास, सिग्मा जो आया वो इन दोनों को आपने ऐड किया, 1 1 2 7 4 11, मतलब कितना हो गया, 3.10। बहुत क्लियर है बेटा। दिस वन सिग्मा, क्या सिग्मा निकालना सभी बच्चों को आया क्या, कैसे करके आपने स्लेटर्स कांस्टेंट को फाइंड आउट किया। नाउ अब हमारा काम क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट ऑल्सो, आपको क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए मैंने आपको कंसेप्ट दिया कि भाई अगर आपको ZEF निकालना है तो बराबर क्या करेंगे, Z माइनस सिग्मा। सो हमारे पास जो Z बना, क्योंकि मैं नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं, दैट्स व्हाई नाइट्रोजन के लिए जो Z बनेगा वो कितना आएगा, 7, और 7 माइनस कितना किया बेटा आपने, 3.10, जिसमें सिग्मा, तो मतलब कितना हो गया, 0.9 करके 4 बनेगा, 4 और 3 7, मतलब कितना बनेगा ये, 3.90, 3.90। इतना क्या बना बेटा, दिस वन इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना बना, 3.90, समझ रहे हैं आप, मतलब 9 और 1 10, 3 और 3 6 7, ठीक है, 3.90। क्या आपको कैलकुलेट करना आया बेटा, मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत इजीली जो स्लेटर्स कांस्टेंट है
जो सिग्मा निकालना था, ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट था, उसको निकालना आपको आ गया होगा। वहां से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैसे निकालना वो भी आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। नोट करो बेटे क्या, ठीक है बेटा। अब क्या करते हैं, मान लो एक दूसरा एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं। लाइक दिस वन कि अगर हमारे पास, अगर मेरे पास लिथियम है, लिथियम को अगर आप लिखेंगे दिस वन 1s2 and 2s1, दिस वन K शेल, दिस वन L, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। ध्यान देंगे बेटा कंसेप्ट, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट सिग्मा। सिग्मा निकालो भाई। यहाँ हमारे पास ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और यही अपने आप में कौन सा इलेक्ट्रॉन है बेटा, यही टेस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन अगर हमने वो क्या कर दिया, 0.35 इंटू nth शेल इलेक्ट्रॉन एक्सक्लूडिंग टेस्ट इलेक्ट्रॉन। अगर आप टेस्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सक्लूड कर देते हैं तो इस वाले कॉलम में कुछ बचा हमारे लिए लिखने के लिए, क्योंकि ये तो आपने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। दैट्स वाई इस वाले कॉलम में कुछ भी नहीं बचा। ध्यान से सुनो, हाँ, ये इसका मतलब 0 है। चाहो तो आप इसे 0 लिख दो, ठीक है बेटा। प्लस किया आपने और फिर आया हमारे पास n-1 f शेल, ये कौन सा बनेगा, 2 बनेगा। दैट्स वाई क्या करेंगे बेटा, 0.85 इंटू क्या करेंगे, 2 करेंगे। ये इतना लिख दिया, फिर प्लस करेंगे बेटा और फिर लिखेंगे 1 इंटू इनर्शियल इलेक्ट्रॉन। इनर्शियल इसके बाद बन नहीं रहा, इसलिए वो भी कितना बनेगा, 0 बनेगा, उसे भी आप छोड़ देंगे। ये लैप्स हो गया, ये लैप्स हो गया, बचा केवल ये। अभी इसको हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। दैट्स वाई सिग्मा बराबर कितना आएगा, 1.70। कितना आएगा बेटा, 1.70, ठीक है। निकाल दिया हमने। अब क्या करो, यहाँ से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालो। अच्छा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बराबर Z माइनस सिग्मा। Z कितना है इसका, दिस वन 3 माइनस सिग्मा कितना, 1.70। मतलब 7 का मतलब कितना हो गया, पॉइंट का 3 करके 2 और 3, मतलब जो बराबर आएगा 1.30। समझ रहे बेटा, यस एंड नो। क्या आपको ये निकालना आया बेटा, यस एंड नो। नोट करो इसे भी आप। अब बेटा इसके बाद मान लो मैं जिंक की बात करता हूं, वी हैव Zn। एक एग्जांपल आपको और दे रहा हूं। यहां पे हम क्या करते हैं, जिंक को लेते हैं Zn30 और यहां मैं लिख दूंगा फॉर s इलेक्ट्रॉन, और वो भी कौन सा, 4s इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं इसके अंदर। ध्यान से सुनिए, जिंक को कैसे लिखेंगे, दिस वन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो गया, 3d हो गया, और उसके बाद आ गया 4s। यहाँ 2 आ गए, यहाँ 10 आ गए, ये तो हमें सभी को पता है, ठीक है बेटा। अब क्या क्या बेटा हमने यहाँ पे कंसेप्ट को समझो आप। पहले वाला शेल कि ये आएगा L, ये आएगा M और ये आ गया N। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2, यहाँ कितने हैं, 10 और 8 18, 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने हैं, 6 और 2 8, और यहाँ कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान देंगे, 2 हो गया, 8 हो गया, 18 हो गया, 2 हो गया। ये हमारे पास क्या बना बेटा, यहाँ पे दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर द जिंक Zn। ये बोलना कि ऐसा करो, ZeF निकालो, सिग्मा निकालो, किसके लिए निकालो, किसके लिए निकालना बेटा, आपने 4s इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। इन दिस कंडीशन सबसे पहला काम है सिग्मा निकालो भाई। अब सिग्मा अगर आप निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, सिग्मा निकालने के लिए आपने क्या किया बेटा कि हमारे पास 0.35 इंटू nth शेल इलेक्ट्रॉन एक्सक्लूडिंग टेस्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां जो 4s है इसमें से
इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक है, एक इलेक्ट्रॉन एक है। ठीक है बेटा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो उसे तो एक्सक्लूड कर देंगे, छोड़ देंगे, तो बचा कितना, केवल एक इलेक्ट्रॉन। इसलिए क्या किया आपने, 0.35 इंटू 1 कर दिया। समझेंगे आप, इजी सा कंसेप्ट है। फिर लिखेंगे 0.85 इंटू n-1th शेल इलेक्ट्रॉन, और n-1 ये बनेगा जिसमें कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इंटू क्या कर दिया बेटा आपने, 18 कर दिया। ठीक है, और प्लस क्या करेंगे, 1 हो गया 1.0 इंटू इनर शेल इलेक्ट्रॉन, और इनर शेल में कितने, 6 और 2 8 और 2 10, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन थे, इनर शेल वाले 8 और 2 10। इसलिए क्या कर दिया बेटा, यहाँ इसे 10 से मल्टीप्लाई किया, ये इतना आ गया, ये वाली वैल्यू ये बनी, ये वाली वैल्यू ये बन गई। अब हमारा काम क्या है, मल्टीप्लाई करना और एडिशन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिग्मा हो गया 0.35 हो गया, यहां से 18 पंजे 90 हो गया। ठीक है बेटा, और 18 पंजे 90 मतलब 9 और 18 का 144, 144 और प्लस 9 9 और 4 13 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, और 1 मतलब कितना हो गया 153। पॉइंट कितने हैं, 2 हैं, इसलिए 15.30। ठीक है बेटा, ये इतना बन गया। प्लस करके क्या किया आपने, दिस वन 10, दैट्स वाई अगर आप इस सारे को ऐड करते हैं तो मतलब कितना हो गया, 15.30 हो गया, 10 हो गया, और यहाँ कितना है 0.35, मतलब 5 का 5, 3 और 3 6, ये 5 वगैरह एक, मतलब जो बराबर कितना आया बेटा, दिस वन 25.65, इतना आ गया बेटा दिस वन सिग्मा। अब समझ पा रहे हैं बेटा, स्लेटर्स कांस्टेंट कैसे निकाला, सिग्मा निकाल दिया। अब क्या निकालो भाई, और ऐसा करो, जेड इफेक्टिव को फाइंड आउट करो। तो जेड इफेक्टिव को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि जितना इसका जेड था, और जेड कितना इसका, जिंक है तो 30 होगा, और 30 में से क्या किया 25.65, और 0.65 मतलब 70 और 30 मतलब 35 यहाँ से बचेगा तो 26 हो गया, और 4 30 जो बराबर कितना बनेगा 4.35। कितना आएगा बेटा, दिस वन 4.35। ये क्या आएगा बेटा, दिस वन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आप समझ पा रहे हैं बेटा कैसे करके निकाला, बहुत मजेदार कंसेप्ट है, सीधा सा कंसेप्ट है, फॉर्मूला जिस बच्चे को याद है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, ये कई कंपटीशन एग्जाम के अंदर आता है। ठीक है, करो नोट करो। अब बेटा अगर मान लो हम क्या करते हैं, 4s के बजाय थोड़ा यहां चेंज करता हूं, और यहां लिखूंगा मैं फॉर 3D इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर चेंज होता है, याद रखेंगे आप, हाँ जो मैं करवा रहा हूं उससे आपको याद रखना है। डी इलेक्ट्रॉन के लिए जो सिग्मा आता है वो अलग आता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो आता है 3D के लिए वो अलग आता है। तो हम लिखेंगे, यहां लिखेंगे बेटा फॉर 3D इलेक्ट्रॉन। तो भाई क्या करेंगे, अगेन Zn30 का हो गया, दिस वन 1s2 2s2 2p6 हो गया, 3s2 हो गया, 3p6 हो गया, 3d10 हो गया। ठीक है बेटा, 3D की मैं बात कर रहा हूं, 4s को आपने लेना ही नहीं है। ये बोला गया कि अगर आप 3D के लिए निकाल रहे हैं, इन दैट कंडीशन अगर आप इसे लिखेंगे तो Zn+2 आयन की फॉर्म में जा रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन को हमने लिखा ही नहीं है, हम 3D से बात कर रहे हैं। दैट्स व्हाई यहाँ का रूल आपको ध्यान रखना है। यहाँ क्या करते हैं बेटा, जब सिग्मा निकालते हैं, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये कितने होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये कितने बेटा 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा। ठीक है, लेकिन इन 18 इलेक्ट्रॉन को भी लिखने का तरीका क्या है कि 6 और 2 8, ये तो एक साथ अलग से लिख दिया, और इसे हम क्या करते हैं, दिस वन 10 इलेक्ट्रॉन्स, ये अलग लिखा जाता है। और इसे 10 इलेक्ट्रॉन में से क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या लेते हैं, दिस वन टेस्ट इलेक्ट्रॉन। तो बचा कितना इसमें से 9 इलेक्ट्रॉन, याद रखेंगे 9 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे।
एक इलेक्ट्रॉन डी में से लेते हैं, वो टेस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, उसे एक्सक्लूड करते हैं। तो क्या किया आपने, 0.35 इंटू क्या करते हैं 9 कर देते हैं। 9 मतलब जो डी का 10 था उसमें से एक हटा दिया, बचा 9, उस 9 को यहाँ लिख दिया और प्लस करते हैं। और प्लस करने के बाद बाकी का जितना बचता है, मतलब यहाँ से 9 तो यहाँ लिख दिया आपने, एक एक्सक्लूडिंग हो गया, बचा कितना 8 और 8 16 और 2 कितने हो गए 18। अब ये सारा का सारा जो इलेक्ट्रॉन होता है, इन सबको किसमें लिया जाता है बेटा, इनको काउंट किया जाता है इनर शेल के अंदर। किसमें काउंट करते हैं, इनर शेल। इसलिए क्या करेंगे 1.0 इंटू क्या कर देंगे बेटा 18 कर देंगे। दैट्स वाई ये कितना हो गया 9 पंजा 45 और 4 और 9 दूना 18, 9 3 27 और 4 31। ठीक है बेटा, ये आया आपका 3.15 हो गया और इंटू क्या कर, सॉरी प्लस क्या कर दिया बेटा आपने 18 कर दिया और 8 और 3 11, जो बनेगा आपका 21.15 हो गया बेटा। नाउ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालो आप। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बराबर क्या करेंगे बेटा, दिस वन जेड कितना अभी भी इसका 30 है, 30 माइनस क्या करेंगे दिस वन 21.15 का मतलब 0.85, मतलब 22 और 8 30, तो ये आएगा 8.85, इतना आएगा बेटा जेड इफेक्टिव इसका। ठीक है बेटा, यस एंड नो, समझ रहे हैं आप कैसे करके। बाकी की कैलकुलेशन है वो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 9 पंजा 45 को 5 4 और 9 3 27 और 4 31, पॉइंट के 2 थे, ये इतना हो गया, ऐड किया इतना आ गया और ये इतना बराबर बन गया। ठीक है बेटा, समझ में आया होगा आपको, नोट करो बेटे। ठीक है बेटा, अब चलते हैं। अब जो कंसेप्ट हमारे पास है, मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया था, तो ये निकालना आपको आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप चाहो पीरियड के लिए निकाल सकते हैं, आप चाहो ग्रुप के लिए निकाल सकते हैं। कल मैंने आपको कंसेप्ट दिया था, क्या कंसेप्ट दिया था, ठीक है बेटा, कल बेटा मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि भाई अगर मान लो मैं किसी पीरियड की बात करता हूं या ग्रुप की बात करता हूं, अगर मान लो ZEF की अगर मैं बात करूं और किसी पर्टिकुलर पीरियड में अगर हम मूव करें, तो पीरियड के अंदर Z इफेक्टिव जो होता है वो इंक्रीज करता है। और अगर मान लो किसी ग्रुप की अगर मैं बात करूं, तो Z इफेक्टिव जो है वो डिक्रीज होता है, और इसे हम ऐसा बोल सकते हैं ऑलमोस्ट सेम, सिमिलर होता है। ठीक है बेटा, जैसे नो, ये कंसेप्ट मैंने आपको कल बता दिया था। अब अगर मान लो मैं आज यहाँ पे जो स्लेटर रूल है, अगर मान लो किसी ग्रुप में और किसी पीरियड में अगर अप्लाई करता हूँ, तो वहां से आपको ये कंफर्म होगा कि जो हमारे पास ZEF है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, और पीरियड के अंदर जो ZEF है वो क्या करेगा, बढ़ता रहेगा। वो चीज आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, वो चीज आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं किसी ग्रुप की बात करता हूं, आई एम सेइंग अबाउट द ग्रुप। मान लो ग्रुप मैंने भी लिया दिस वन G1, G1 सभी बच्चों को याद है, दिस वन लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम। इसमें से मैं हाइड्रोजन को भी छोड़ देता हूं, फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसे भी छोड़ देते हैं। लेट अस मूव, अगर मान लो मैं स्टार्ट करता हूं कि हमारे पास यहां मैं कॉलम बनाता हूं लाइक वी हैव, यहां लिखते हैं बेटा, यहां मैंने लिखा एलिमेंट, फिर लिखेंगे उसका एटॉमिक नंबर, फिर लिखेंगे बेटा यहां लिखेंगे 0.35 इंटू nth शेल इलेक्ट्रॉन एक्सक्लूडिंग टेस्ट इलेक्ट्रॉन, तीसरे नंबर का कॉलम,
0.85 इंटू n-1th शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। फिर आएगा यहाँ पे 1.0 इंटू इनर कॉलम, छोटे हो गए तो बड़े बनाता हूँ और नजदीक बना लेता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे बेटा, ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ और ग्रुप के अंदर सबसे पहले मैं लिखता हूँ दिस वन एलिमेंट, फिर आएगा बेटा एटॉमिक नंबर, फिर 0.35 इंटू nth शेल इलेक्ट्रॉन एक्सक्लूडिंग टेस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये बना दिया। फिर लिखेंगे 0.85 इंटू n-1th शेल इलेक्ट्रॉन, फिर आएगा 1.0 इंटू इनर शेल इलेक्ट्रॉन, फिर लिखेंगे बेटा दिस वन सिग्मा, और फिर लिखेंगे बेटा ZEF, ठीक है, जो बराबर क्या होता है Z माइनस सिग्मा। ये ऐसे करके मैं लिख देता हूं, यहां से लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ये यहां अगर मैं ग्रुप की बात करूं और मैं लेता हूं ग्रुप 1 की मैं बात करता हूं, अगर ग्रुप 1 की मैं बात कर रहा हूं तो यहां लिया बेटा लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, रुबेडियम हो गया और सीजियम हो गया। ये मैं एलिमेंट बेटे यहां पर ले रहा हूं। एटॉमिक मैजिक नंबर आपको याद है 8, 8, 18, 18, इससे आगे 32 आता है, ठीक है, उसको नहीं लिखेंगे शायद में, इतने से बन जाएगा। तो कितना हो गया, ये 3 था, एटॉमिक नंबर यहाँ लिख देते हैं 3 और 8 और 3, ये 11 हो जाएगा। 11 और 8 कितना हो जाएगा 19 और 18 कितना हो जाएगा दिस वन 37 और 18 कितना हो जाएगा दिस वन 55। 32 इसका मैजिक नंबर भी था, लेकिन वो फ्रेंशियम नहीं लिया मैंने, है ना। अगर मैं फ्रेंशियम को नहीं ले रहा हूँ, वरना तो क्या आना था 32 भी आना था, फ्रेंशियम को नहीं लिया मैंने, तो इतना लिख दिया बेटा हमने। अब क्या करेंगे, इसको लिखने के साथ साथ में ऐसा करो, इससे लिख दिया आपने 2 और 1, इसे कैसा लिखेंगे बेटा, इसे लिखेंगे 2, 8 और 1, ये लिखना भी आना चाहिए। ये कितना आया 2, 8, 8, 1, क्योंकि 19 है, ऐसे करके लिख दिया। 37 है 2, 8, 18, 8 और 1, देखो हो रहा पूरा 18, 10, 28 और 1, 29 और 30 और 7 कितना हो गया आपका 37। ये आएगा 2, 8, 18, 18, 8 और 1, 18 दूनी 36 और 10 46 और 1 47, 47 और 8 7 15, मतलब कितना हो गया 55। ये ऐसे करके आपने लिख दिया, ठीक है। इतना लिखना भाई ये भी आना चाहिए हमें। ये सारी चीजें अगर हमें आती है तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है बेटा। अब जब इतना लिख दिया तो अब क्या करो, इसे तैयार करना स्टार्ट करो। 0.35 इंटू nth शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक्सक्लूडिंग टेस्ट इलेक्ट्रॉन। तो इसमें तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन केवल यही है, तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सक्लूड कर दिया तो यहां कुछ नहीं आएगा। इसके बाद आएगा 0.85 इंटू n-1 शेल इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन से बेटा 2, क्या लिखेंगे 0.85 इंटू कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे, समझो आप, हाँ, या 2 लिख दिया। इधर है कुछ इनर शेल के इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं। अब क्या करेंगे, सिग्मा निकालेंगे। सिग्मा क्या होगा, इन सभी का एडिशन, तो केवल यही आएगा, तो ये आएगा 1.70 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, ZEF निकालना है। ZEF निकालने के लिए क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर इसका कितना है 3 है, तो अगर 3 है तो 3 माइनस क्या करेंगे 1.70, मतलब जो कितना बन जाएगा आपका 2 और एक 3, तो 1 पॉइंट कितना आ गया बेटा 30।
इतना आ गया। बहुत क्लियरली आपको इसे निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, समझ रहे हैं आप? ठीक है बेटा, देखो आप, ठीक है, पूरी विजिबिलिटी है। आप अब अगर मान लो अगर यहाँ लिखें बेटा हम इसके केस में, तो इसके अंदर जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 1 है। तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन तो सब में 1 ही है, मतलब यहाँ भी कुछ नहीं लिखेंगे, इसमें भी कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। इसके लिए ये हो गया, इसके लिए ये हो गया, इसके लिए भी ये हो गया, और यहाँ कितना हो गया, ये हो गया, ऐसे करके लिख दिया 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, ये ऐसे लिख दिया। अब चलते हैं इसके लिए जो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है, तो कितना लिखेंगे बेटा, 0.85 इंटू कितना लिखेंगे, 8 लिख देंगे, बराबर कितना हो रहा है, ठीक है। यहाँ 1.70 था, यहाँ कितना आएगा ये निकाल देंगे। इसके बाद इसके अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 8 से आपने क्या कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद इनर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने, 2 हैं, तो क्या करेंगे 1.0 इंटू कितना कर देंगे, 2, जो बराबर कितना आ गया, यहाँ 2 आ गया, और यहाँ कितना हो गया, 8 पंजे 40 हो गया, ठीक है बेटा। 4 और 8 और 64, और 4 कितना हो गया, 68, 68, मतलब ये ऐसा लिख दिया। पॉइंट कितने हैं, 2 हैं, इसलिए 6.80 आ गया, कितना आ गया, 6.80। अच्छा एक चीज और देखो आप, इसके बाद ये वाला जो शेल है इसके अंदर, यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, सभी में 8 आ रहे हैं। मतलब यहाँ अगर लिखेंगे तो 0.85 इंटू 8 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी कितना लिखेंगे, दिस वन 0.85 इंटू 8 यहाँ भी लिखेंगे, 0.85 इंटू 8 यहाँ भी लिखेंगे, बराबर कितना आ रहा है, बराबर कितना आ रहा है, 6.80 यहाँ आया बेटा, 6.80 यहाँ आ गया, 6.80 बेटा यहाँ आ गया, ठीक है बेटा। जैसे नो, मतलब आपने जो n-1th शेल है उसके लिए आपने इसे निकाल दिया। अच्छा अब यहाँ के लिए भी निकालते हैं पहले, फिर आगे वाला काम करते रहेंगे। अगर यहाँ देखें बेटा, तो यहाँ क्या करेंगे बेटा, अब हम इसके बाद 1 लेंगे और 1.0 इंटू इनर शेल के इलेक्ट्रॉन। इनर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये ले लिया आपने, ये ले लिया, अब बच रहे हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ कितने बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन। क्या करेंगे बेटा, इंटू 10 कर देंगे। इस वाले में देखो आप, ये आपने ये ले लिया, ये ले लिया, 18 और 10 28, क्या करेंगे 1.0 इंटू 28 कर देंगे बेटा। हाँ, इसका भी एडिशन यहीं पे निकाल देंगे, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे निकाल देंगे, फिर ऐड कर देंगे। इसके बाद यहाँ कितना आया, ये ले लिया था, ये ले लिया था हमने, ठीक है, बचा कितना, ये अंदर 18 में 36 और 46, इसलिए क्या करेंगे 1.0 इंटू 46 कर दिया। ये कितना आ गया बेटा, 46, ये कितना आ गया, ये इतना आ गया, ये 46 आ गया, ये 6.80, ये कितना आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा, ये 6.80, ये 10 आ जाएगा बेटा, ये 6.80, ये 2 आ गया, ये 1.7, ये तो निकाल दिया। अब इन दोनों को ऐड करो, क्योंकि इधर तो कुछ भी नहीं है, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया, 6 और 2 8, तो ये आया 8.80 आ गया, ठीक है। जो बराबर क्या बनेगा, जेड कितना आएगा, ये सोडियम है, सोडियम मतलब 11 माइनस क्या करेंगे 8.80, तो 8.80 का मतलब हो गया 0.2 बराबर 0.20, तो 1 आ गया, 8 और कितना हो गया 9 और 9 तो 11, 2.20, देख रहे हैं बेटा, ये वैल्यू इतनी आ गई। यहाँ अगर आप देखो, यहाँ क्या करेंगे बेटा, यहाँ हमारे पास ये 10 हो गया और ये 6, मतलब कितना हो गया, दिस वन 16.80, 10 से 16, 16.80 आ गया। और यहाँ जो पोटाशियम है वो कितना होता है 19, इस वन पोटाशियम के लिए आप ले रहे हैं इसे आप, ठीक है बेटा, ये पोटाशियम के लिए लिया आपने, तो 19 में से क्या किया आपने 16.80, मतलब यहाँ भी 0.20 से 1 आ जाएगा, 16 और 1 17 और 18 19, मतलब कितना आ गया 2.20, यहाँ भी इतना आ गया। ये 28 है बेटा, 6 8 से 14, मतलब ये आएगा 34.80 आएगा बेटा ये, मतलब क्या करेंगे 34 मतलब 37 था ये, तो 37 में से क्या करेंगे 34.80 है, जो बराबर कितना हो गया बेटा, मतलब 0.20 ये आ गया, ठीक है बेटा, 35 बन गया और 36 और 37, मतलब 2.20 ये आ गया, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं, वैल्यू देखो आप सेम आ रही है,
एक बार थोड़ा सा क्या हुआ, यहाँ से चेंज हुआ, लेकिन बाकी बाद में जाकर के सेम आने बैठ गई है। यहाँ कितना होगा 6 और 46, 6 और 6 12, मतलब ये बनेगा आपका 52 पॉइंट कितना बनेगा 80 बनेगा। ये बराबर कितना बनेगा बेटा, दिस वन 55 हो गया माइनस 52.80 हो गया, दिस वन 2 जो बराबर कितना आ गया 52 से 53 बना 0.20 आ गया, 53 के बाद 54 55 ये कितना आ गया 2.20। आप समझ पा रहे हैं, मतलब मैंने क्या बोला था कि जो ग्रुप की अगर मैं बात करूँ, आई एम सेइंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप, लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबेडियम सीजियम, ये एक ग्रुप के एलिमेंट है। और ग्रुप के एलिमेंट में मैंने बोला या तो डिक्रीज करता है या ऑलमोस्ट क्या रहता है सेम रहता है। तो वो आप देख रहे होंगे यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन इसके अंदर आया, बाकी में किया गया जो हमारे पास जेड इफेक्टिव है उसकी वैल्यू क्या बन गई बेटा सेम बन गई। ठीक है, समझ में आ गया? यस बेटा, नोट करा दो। ठीक है बेटा, अब हम ऐसा करते हैं, ये निकालने के बाद नाउ ग्रुप के बाद हम ऐसा करते हैं पीरियड में फाइंड आउट करते हैं। पीरियड में मैंने क्या बोला था कि जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है। तो देखते हैं भाई बढ़ता है नहीं है, उसके ऊपर भी वर्क करते हैं। पीरियड में क्या चेंज हमें दिखता है, बहुत मजेदार कंसेप्ट है। एक बार समझ में आ गया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। याद रखेंगे कि जो सिग्मा की वैल्यू बनती है स्लेटर रूल के हिसाब से 1s, जहाँ n की वैल्यू 1 बनती है, जैसे हाइड्रोजन के केस में, तो वहां पे पॉइंट जो सिग्मा निकालते हैं उसके लिए 0.3 लेते हैं, 0.35 को इंक्लूड नहीं किया जाता है, उसकी जगह पे 0.3 ही लेते हैं। याद रखेंगे इसको भी। ये हमने ऐसे बना दिया। अब हम चलते हैं एक पीरियड की मैं बात करता हूं। अब पीरियड में हमने ये प्रूव करना है कि जेड इफेक्टिव जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स अ टर्म विच वन इज पीरियड। अच्छा, पीरियड में मैं लेता हूं, यहां से स्टार्ट करते हैं। नाउ वी हैव लिथियम हो गया, लिथियम के बाद बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन के बाद नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया और नियोन हो गया। ठीक है बेटा, यहां हम वर्क करते हैं 1 बाय 1, देखते हैं क्या क्या हो रहा है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। एटॉमिक नंबर जैसे कि आपको ध्यान है 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8, 9 एंड 10। या इसको और चेंज करके क्या लिखेंगे, दिस वन 2 एंड 1, या लिखेंगे दिस वन 2 2, यहाँ लिखेंगे 2 3, यहाँ लिखेंगे 2 4, यहाँ लिखेंगे 2 5, 2 6, 2 7 एंड 2 8। ये ऐसे करके लिख दिया गया। ये हमें आना चाहिए बहुत क्लियरली, अगर ऐसे नहीं आ रहा तो दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन 5, ठीक है बेटा, ये ऐसे करके आपने ड्रॉ कर दिया। अब हमने फिर वही कंसेप्ट अप्लाई करना है, 0.35 इंटू nth शेल इलेक्ट्रॉन। तो भाई इसके एक्सक्लूडिंग टेस्ट इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ देखो आप टेस्ट इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, उसे तो हम छोड़ ही देंगे, इसलिए इस कॉलम में तो ये आएगा ही नहीं। आ रहा बेटा, नहीं आ रहा। इसके बाद अगर मान लो इधर की मैं बात कर रहा हूँ 0.85 इंटू n-1th शेल इलेक्ट्रॉन, तो इसके बाद तो यही आ रहा है, इसलिए क्या करेंगे 0.85 इंटू 2 कर देंगे बेटा। ठीक है, अगर यहाँ देखें आप, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारे पास टेस्ट इलेक्ट्रॉन है बेटा वो केवल इसमें एक है। अगर एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इसलिए क्या करेंगे दिस वन
0.35 इंटू 1 कर देंगे। यहां अगर आप निकालो, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया तो बचेंगे कितने, 2। तो 0.35 इंटू इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। यहां कितना होगा, 0.35 इंटू इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 3। टेस्ट इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, 4 में से एक चला गया, 3। यहां कितना हो गया, 0.35 इंटू क्या करेंगे बेटा, 5 है तो कितना है, 4। अगर 0.35 इंटू 6 है तो कितना लिख देंगे, 5। अगर यहाँ है तो 0.35 इंटू 7 है तो 6, और 0. कितना हो गया, 35 इंटू 8 है तो 7। ये ऐसे लिख दिया। इसको हम यहीं पे लिख देंगे मल्टीप्लाई करके, कितना कितना बन रहा है, ये आपको ये निकालना आ जाना चाहिए, पहला काम। अगला काम चलते हैं कि n-1th जो शेल बनता है 0.85, तो सबके अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इस शेल में तो सभी के क्या होंगे, 0.85 इंटू 2, 0.85 इंटू 2, 0.85 इंटू 2, यहाँ कितना आएगा, 0.85 इंटू 2, हर एक केस में 85 इंटू 2, 0.85 इंटू 2, और यहाँ भी क्या लिख दिया, 0.85 इंटू 2। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे 2 तो क्यों लिख रहे हैं भाई, हम अब केवल जो n-1 शेल है उसकी बात करें। 2, 2, 2 सभी में, इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन तो है, इनर आई मीन सॉरी n-1 शेल, नॉट इनर, n-1 शेल, या स्पेशली बोलना पड़ेगा। 0.85 से आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये यहाँ लिख देंगे बेटा, ठीक है। ये तो अभी कैलकुलेट किया था आपने, कितना बोला था इसको, 1.70। 1.70 सभी में आ रहा है, 1.70, 1.70, 1.70, 1.70, 1.70, ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। यहाँ करो मल्टीप्लाई। हाँ, इधर देखो, इधर कोई इलेक्ट्रॉन है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसे छोड़ देंगे ब्लैंक। इसे हमने ऐसे ही ब्लैंक करके छोड़ दिया है। हर एक केस में कितने एलिमेंट हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये ऐसे बना दे। अब ध्यान देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, दिस वन 1.70, ये इतना है पहले वाले केस। ये आएगा 0.35, ये आएगा 0.70, 3 पंजे 15 हो गया, 3 3 9 और 1 10 हो गया, 1.35 दूना 70, मतलब 7 दूना 14, 1.40, ठीक है। मतलब 1.40 में से 0.35 को ऐड कर दो आप, ये 5 हो जाएगा, 3 7 हो गया, और ये कितना हो गया आपका, ये 1 हो गया, है ना। मतलब इसमें भी फिर हम क्या करेंगे, 0.35 को ऐड करो, 5 से 5 10 हो गया, 7 3 10 और 11 हो गया, और 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, ये आना चाहिए। इसमें फिर दोबारा 0.35 को ऐड करो, 5 ये आ गया बेटा, 3 और 1 4 हो गया, और कितना हो गया, 2। अगर देखो आप, 7 पंजे 35 को 5, 3 और 7 3 21 और 3 24, 6 पंजे 30, 3 6 3 18 और 3 21, 5 पंजे 25, 2 5 15, 2 17, 4 पंजे 20, 2 4 3 12, 2 14, ठीक है। ये ठीक बन गया। ये ऐसे करके आपने क्या कर दिया, इसे निकाल दिया, ठीक है बेटा। छोटी छोटी चीजें हैं ये। मल्टीप्लिकेशन देखो भाई, मल्टीप्लाई करते हुए मान लो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप उसको जो कैलकुलेशन है वो तरीका है वो आपको आना चाहिए, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कई बार मिस्टेक हो जाती है, अगर बच्चा सामने पे बैठा है तो फिर जो फीडबैक मिलता है उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन सिंपली आपने आप वीडियो बनाते रहो तो उसमें कई बार थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है। इट डजंट मैटर कि मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में। तो ध्यान देंगे। अब हमने क्या किया, इन दोनों को, मतलब ये तीनों को ऐड करेंगे, इधर तो कुछ नहीं है, इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो कितना होगा बेटा, मतलब 0.35, तो 5 यहाँ पे आ गया बेटा, ठीक है, और 3 7 और 3 10 हो गया, बचा 1 और 1 कितना हो गया, 2 2.05। इन दोनों को ऐड करेंगे, या इन दोनों को ऐड करेंगे, ये 0 हो गया, 7 दूना 14 हो गया, और 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ ऐड करो,
5 को यहाँ ले लो बेटा, 7 को ले लो आप, 7 के बाद 1 1 2 2.75, यहाँ 7 1.70 मतलब ये 0 का 0 हो गया, 7 और 4 11 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, 1 और 1 2 और 1 3, ठीक है। यहाँ कितना हो गया 5 हो गया, 5 यहाँ लिख दिया बेटा आपने, 5 के बाद कितना हो गया आपका 7 दूना 14 हो गया बेटा, ठीक है, और 1 और 1 2 और 1 3 3.45, यहाँ कितना हो गया आपका 7 और 1 8 हो गया, ये 0 हो गया, ये 8 हो गया, और 2 और 1 3 हो गया, यहाँ कितना हो गया बेटा आपका, ये लिखा आपने 5 हो गया बेटा, ये 7 4 11 हो गया, 7 4 11 हो गया, 2 और 1 3 और 1 4 4.15, ये इतना लिख दिया बेटा। अब क्या करो एटॉमिक नंबर, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, लिथियम से, ठीक है। ये लिथियम का कॉलम है 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। ये लिथियम का कॉलम है, दिस वन 3 माइनस क्या करेंगे बेटा 1.70, यहाँ 4 माइनस क्या करेंगे 2.05, यहाँ 5 माइनस क्या करेंगे 2.40, यहाँ 6 माइनस क्या करेंगे 2.75, ठीक है। यहाँ 7 माइनस क्या करेंगे 3.10, यहाँ क्या करेंगे 8 माइनस क्या करेंगे 3.45, यहाँ 9 माइनस क्या करेंगे 3.80, यहाँ क्या करेंगे 10 माइनस 4.15, ठीक है। ये ऐसे हो गया, बराबर कितना हो रहा है वो निकालते हैं भाई। मतलब अगर आपने क्या किया इतना घटा दिया तो घटाया मतलब कितना हो गया, पॉइंट का 3 ये बन गया, पॉइंट का 3 ये बन गया, 2 और 1 3 तो 1.30, कितना हो गया पॉइंट का 95, पॉइंट का 95 ये हो गया, ठीक है, और 4 में से 2 गया 2, मतलब ये 2.95, 2 और 2 4 नहीं 1 पॉइंट आएगा, ठीक है। मतलब ये मिला के 2 हो गया, और 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है, इतना बन गया 2 और 2 4, ठीक है। यहाँ कितना बन गया बेटा, ये आपका पॉइंट का 60 हो गया, ठीक है, और उसके बाद 3 बन गया, 3 और 2 5, 2 पॉइंट बन जाएगा। यहाँ आपका पॉइंट का 25 हो गया, पॉइंट का 25 होने के बाद ये 3 बन गया, 3 और 3 6, पॉइंट का 90 हो गया, 3 4 और 3 7 3.90, यहाँ बनेगा पॉइंट का 55.55, ठीक है, और ये बनेगा 4 और बचा 4 4.55, यहाँ कितना हो गया पॉइंट का 20 हो गया बेटा, ठीक है, 3 4 हो गया और बचा 5, यहाँ कितना हो गया आपका दिस वन 0.85 हो गया बेटा, 5 हो गया, और कितना बच रहा है आपका 5, ठीक है। तो देख लो आप इसे, यहाँ ठीक आ रहा है, ये करेक्ट आ गया, ठीक है। 5 और 5 मतलब कितना हो गया, 5 और 5 10 हो गया, ठीक है, 9 और 1 10 हो गया, 2 और 1 3 और 1 4 हो गया, ठीक है, सारा करेक्ट आ गया। तो ये वैल्यू बेटा हमारे पास यहाँ बन रही है, ये यहाँ बन रही है, ये वैल्यू ऐसे बन रही है, ये वैल्यू बेटा हमारी ऐसे बन गई, और ये वैल्यू ऐसे बन गई। रेगुलरली हम क्या देख रहे हैं, कंसेप्ट क्या है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब आप मूव कर रहे हैं तो जो हमारे पास ZEF है बेटा वो रेगुलरली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। 1.30 1.95 2.60 3.25 हो गया, 3.90 हो गया, 4.55 5.20 5.85, रेगुलरली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये भी देखो सिग्मा, देखो सिग्मा भी बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है बेटा। तो ये कंसेप्ट है बेटा, इसे नोट करो आप पहले। ठीक है बेटा। सो ये कंसेप्ट बेटा जो आज का टॉपिक था हमारा, इसकी इतनी बड़ी कैलकुलेशन थी, सारा का सारा मैंने बहुत डिटेल में बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत क्लियरली आपकी समझ में आएंगी। ठीक है बेटा, थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस।